नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है नानी तेरी मोरनी। नेपथ्य में कहीं मोर की आवाज़ गूंजी तो बालकनी में आराम कुर्सी पर लेटी गुनगुनी धूप का आनंद उठाती अनुप्रिया के कान खड़े हो गए। यहाँ महानगर में मोर, उसने इधर उधर दूर तलक नज़र दौड़ाई। गगनचुंबी इमारतों और कारों के काफिले के मध्य कोई परिंदा भी पर मारता नजर नहीं आया। उफ, वह भी कैसी पागल है। आवाज़ अंदर पीछे से आ रही है और वह बाहर नजरें दौड़ा रही है। अनुप्रिया ने अंदर झांका तो नई हाउस मेट को मोबाइल पर बतियाते पाया। अच्छा, तो वह इसकी रिंगटोन थी। शंका का निवारण तो हो गया था, लेकिन साथ ही विगत का भी कुछ स्मरण हो गया, जिसे याद कर अनुप्रिया के होठ अनायास ही एक सुप्रसिद्ध गीत गुनगुना उठे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। इसके साथ ही जेहन में नानी की तस्वीर उभर आई। फिर तो पूरा बचपन ही सामने आ खड़ा हुआ। बचपन में अपने घर से ज़्यादा उसका समय अपनी स्कूल की सहेली सुरभि के घर व्यतीत होता था। दोनों की माएँ कामकाजी थीं, लेकिन चूंकि सुरभि के घर उसकी नानी होती थी, इसलिए स्कूल से लौटते हुए अनुप्रिया सुरभि के साथ ही सीधे उसके घर चली जाती थी। दोनों घर थे भी बिल्कुल आसपास। सुरभि की नानी ही दोनों के कपड़े बदलवाती, खाना खिलाती, होमवर्क करवाती और फिर दोनों उन्हीं के अगल बगल सो जाती। अनुप्रिया के अधिकांश कपड़े, किताब, कॉपियाँ सुरभि की नानी के कमरे में ही पड़े रहते। उसकी अपनी नानी तो उसके पैदा होने से पूर्व ही गुजर गई थी। सुरभि की नानी का लाड दुलार, हिफाजत ही उसे नानी नामक रिश्ते की महत्ता समझा पाया था, और नानी शब्द की पुकार के साथ उसके मस्तिष्क में उन्हीं का चेहरा उभरता था। नानी थी भी बड़ी प्यारी, हंसमुख, मिलनसार, बच्चों के संग बच्चा बन जाने वाली। तीनों मिलकर कभी बोर्ड गेम्स खेलती, कभी कार्टून्स देखती, तो कभी चटपटी भेलपूरी बनाकर खाती। दोनों सखियां अपनी दुविधाएं नानी से आसानी से शेयर कर लेती थी। नानी, जब भगवान हर जगह उपस्थित है, सब देख सुन रहा है, तो फिर हम अलग से मंदिर जाकर क्यों प्रार्थना करते हैं? अनुप्रिया ने उत्सुकता से पूछा था। बात तो तुम्हारी सही है। अच्छा, ये जो तुम्हारा वाईफाई है, यह तो सब जगह मौजूद रहता है, पर उससे जुड़ने के लिए तुम्हें सही पासवर्ड डालना होता है ना? तो बस भगवान से जुड़ने का पासवर्ड प्रार्थना है। प्रार्थना हम कहीं भी कर सकते हैं, पर मंदिर में बाहरी व्यवधान न होने से एकाग्रता बन जाती है और भगवान से नेटवर्क जल्दी जुड़ जाता है। नई पीढ़ी की भाषा में सहज सरल ढंग से समझाई गई बात अनुप्रिया के मस्तिष्क में बरी हो जाने पर भी ज्यों की त्यों अंकित रही। तब किशोर वय की और कदम बढ़ाती बेटी के लिए इससे सुरक्षित घोंसला अनुप्रिया की माँ और कहाँ खोज पाती। दोनों सखियों में नानी की खास बनने की स्पर्धा सी थी, लेकिन नानी के प्यार की गागर में सागर जितना प्यार समाया था, वो अपनी दोनों नातिनों पर भरपूर लुटाने के बाद भी भरा का भरा ही रहता था, और दोनों को कभी किसी पक्षपात का एहसास भी नहीं होने देता था। अनुप्रिया को याद आ रहा था कि नानी के जन्मदिन पर उसे रिटर्न गिफ्ट के रूप में मिला बड़ा सा चॉकलेट। घर आकर उसे बड़े उत्साह से बैग से निकालकर मम्मी पापा को दिखाया था। मुझे और सुरभि को बिल्कुल एक जैसा बड़ा चॉकलेट दिया है नानी ने अपने बर्थडे पर। हमने नाप कर देखा था। उसके बाद सुलभ उत्साह पर मम्मी पापा हंस पड़े थे। ऑफिस से थककर लौटने के बावजूद मम्मी ने तुरंत बड़ा सा केक बेक किया था और सब मिलकर नानी को जन्मदिन विश करके आए थे। अनुप्रिया ने कॉफ़ी का एक लंबा घूंट भरा और यादों के लंबे से गलियारे में चहलकदमी करने उतर पड़ी। बढ़ती उम्र के साथ साथ दोनों सखियों के स्वभाव शौक भी बदलने लगे थे। गुड़ियों का स्थान गैजेट्स ने ले लिया था। वीडियो गेम्स, मोबाइल उन्हें लुभाने लगे थे। बनना संवरना अच्छा लगने लगा था। उधर बढ़ती वय के साथ नानी का भी मानो बचपना लौट रहा था। अद्भुत परिदृश्य था। घटत और बढ़त के इस सिलसिले ने दोनों पक्षों को रुचियों के एक समान संदिग्ध पर ला रखा था। नातिनों की तरह नानी भी हेयर कट करवाने और भौहें संवारने लगी थी। पास्ता और पिज्ज़ा के चटकारे लेने लगी थी। बुढ़ापा सचमुच बचपन का पुनरागमन होता है। नानी की वीडियो गेम्स पर हाथ आजमाती उंगलियों अब मोबाइल पर थिरकने को बेचैन होने लगी थी।
बड़ी कक्षा में आ जाने के कारण अपना व्यक्तिगत मोबाइल होना दोनों सखियां अपनी जन्मसिद्ध अधिकार समझने लगी थी। लेकिन जागरूक माता पिता अभी इसके लिए तैयार नहीं थे। आखिर दोनों ने नानी को इसके लिए पटाया। अपने जन्मदिन पर नानी की स्मार्टफोन की मांग ने सुरभि के मम्मी पापा को चौंका दिया। उनके लिए बटन वाला मोबाइल लाने का विचार तो उनके मन में भी था। बाजार जाते टहलते जाते यह रात के घर पर भी ज़रूरत पड़ने पर नानी के लिए मोबाइल आवश्यक था। पर स्मार्टफोन? माँ, आप स्मार्टफोन हैंडल नहीं कर पाएंगी, आपको पता ही नहीं लगेगा और उससे कहीं की कहीं कॉल लग जाएगी। इतने फंक्शन होते हैं उसमें, आप भ्रमित हो जाएंगी। मालती ने अपनी माँ को समझाना चाहा। नानी ने नातिनों के मायूस लटके चेहरे देखे तो फिर से कमर कस ली। क्यों, मैं क्या तुझे बेवकूफ़ नज़र आती हूँ? अचूक निशाना रहा है मेरा। शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ मैं। नानी ने गले की चेन में पिरोया अपना गोल्ड मेडल लहराया था। स्मार्टफोन हैंडल करने के लिए पर्याप्त स्मार्ट हूँ मैं। आखिरकार नानी का स्मार्टफोन आ ही गया, जिसकी उनसे ज़्यादा खुशी सुरभि और अनुप्रिया को हुई। विविध पोशाकों में, विभिन्न मुद्राओं में दोनों ने नानी की ढेरों तस्वीरें निकाली। मोर को रोटी खिलाती नानी का तो पूरा वीडियो ही बना डाला। नानी नियम से बगीचे में आने वाले मोरों को रोटी का चूरा कर खिलाती थी। मोर उनसे इतना हिलमिल गए थे कि एक निश्चित समय पर उनके बरामदे में चढ़ आते थे और पुकारने लगते थे। तत्पश्चात नानी की हथेली पर से ही निष्कंकश रोटी खाकर चले जाते थे। हाथ आजमाने के लिए दोनों सखियों ने वीडियो की पृष्ठभूमि में नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए गाना भी डाल दिया था। नानी को यह वीडियो इतना पसंद आया था कि दिन में 2-3 बार देखे व दिखाए बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता था। अनुप्रिया का कॉफ़ी मग खाली हो चुका था, लेकिन यादों का पिटारा अभी तक भरा हुआ था। नानी उसे प्रिया कहकर पुकारा करती थी। बाद में यही उसका निक नेम बन गया। बड़ी कक्षा में पहुंच चुकी अनुप्रिया अब छुट्टी के बाद सीधे घर आने लगी थी। वहां से कोचिंग, फिर लौटकर सेल्फ स्टडी। नानी के प्रति उसके दिल में प्यार पूर्वतः था, किंतु समयाभाव के कारण मिलना बतियाना कम से कमतर होता चला गया था। अब वह कॉलेज में आ गई थी। अनुप्रिया को याद है नानी के 76वें जन्मदिन पर वह उन्हें विश करने गई थी तो नानी ने सुरभि के साथ साथ उसे भी रिटर्न गिफ्ट के तौर पर एक लिफाफा पकड़ा दिया था। अब मैं अकेले बाजार जाने की स्थिति में नहीं हूँ। वैसे भी दोनों बड़ी हो चुकी हो, अपनी अपनी पसंद का इससे कुछ भी ले लेना। हमेशा अधिकार भाव से रिटर्न गिफ्ट लेने वाली अनुप्रिया उस दिन संकोच से घिर आई थी। नहीं, मैं आपसे इतना सब नहीं ले सकती, कहते हुए वह लिफाफा वहीं छोड़ आई थी। अब महानगर में नौकरी कर रही अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी अनुप्रिया को उस दिन की अपनी कम अकली पर आज बेहद अफसोस हो रहा था। कैसे उसने उस दिन एक ही पल में नानी को एकदम पराया कर दिया था। उनकी हतप्रभ मुख और बेबस आंखों की भाषा वह आज समझ पा रही थी। पौधावस्था से वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता अनुभवजन्य इंसान संसार को आसरता से अधाकार आध्यात्मिकता की ओर झुकने लगता है। पुरस्कृत होकर वह निश्चल, निष्पाप, भावुक, कोमल, दूसरे शब्दों में बच्चा बनता चला जाता है। यही युवावस्था को प्राप्त इंसान अब तक पूर्णतः भौतिकवादी बन चुकने के कारण कृत्रिम, अवसरवादी और भावना शून्य होता चला जाता है। मूल में स्वभाव का शायद यही अंतर जहां वृद्धों को बच्चों से जोड़ता है तो युवाओं से टकराहट का कारण बनता है। हालांकि अनुप्रिया का नानी से स्वभावगत कोई टकराव नहीं था, बस उसमें यह समझ आ गई थी कि वह उसकी नहीं सुरभि की नानी है और उन पर उसका इतना अधिकार जताना उसका बचपना था। अनुप्रिया ने एक ठंडी आ भरी। पिछले सप्ताह घर से लौटने के बाद से ही वह बेहद व्याकुल है। अपनी असमंजसपूर्ण मनस्थिति स्वयं ही नहीं समझ पा रही है। नानी गंभीर रूप से बीमार थी। उन्हें इतनी असक्त, असहाय अवस्था में देख उनका तन मन रो उठा था। बीमारी और बुढ़ापे में याददाश्त पर भी तो असर डाला था। कभी घर वालों को ही नहीं पहचान पाती तो कभी बरसों पुराना कोई किस्सा लेकर बैठ जाती। अनुप्रिया को यह देख आघात सा लगा कि नानी उसे ही नहीं पहचान पा रही थी। पास बैठी सुरभि उन्हें बचपन के वे पुराने सुनहरे लम्हे याद दिलाने का प्रयास करने लगी
जो उन तीनों ने साथ बिताए थे। नानी के भावहीन चेहरे से यह कयास लगाना मुश्किल था कि उन्हें कुछ याद आ भी रहा है या वे मात्र श्रोता ही बनी हुई थी। लेकिन नानी के संग बिताए उन खूबसूरत पलों की यादों ने अनुप्रिया को भावविवल कर दिया था। घर आकर वह फूट फूट कर रो पड़ी थी। मम्मी, नानी मुझे कैसे भूल गई? सुरभि तो उन्हें बखूबी याद है। जाने कहाँ से बचपन वाली ईर्ष्या फिर से उसके सुर में आ समाई थी। बेटी, कसूर उनका नहीं, जर्जर होता शरीर और बीमारी का है। उनकी याददाश्त आ जा रही है। न सब भूली है, न सब याद है। हमारा तो खुद का बुढ़ापा आ गया है, रोज ही कुछ न कुछ भूल जाते हैं। मम्मी अपना रोना रोने लगी तो अनुप्रिया के आंसू स्वतः ही थम गए थे। यादों के गलियारों में विचरण करती अनुप्रिया के मोबाइल पर मम्मी की तस्वीर चमकी तो उसकी विचार श्रृंखला को विराम लग गया। आज तो तेरी छुट्टी है, देर से ही उठी होगी। क्या कार्यक्रम है आज का? इधर उधर की बातों के बाद अनुप्रिया ने नानी की तबीयत के बारे में पूछा। तबीयत तो 2-3 दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है बेटी। खाना पीना सब बंद कर दिया है। 2 दिन पूर्व अस्पताल में भर्ती करवाया है। दवा से ज़्यादा अब उन्हें दुआ की ज़रूरत है। कभी कभी आंखें खोलती हैं, अस्पष्ट सा बोलने का प्रयास भी करती हैं। बहुत जीवट वाली है तेरी नानी। मालती से उनके संघर्ष की कहानी सुनती हूँ तो श्रद्धा से नतमस्तक हो जाने का मन करता है। अपने छात्रा जीवन में उन्होंने शैक्षणिक अशैक्षणिक गतिविधियों में ढेरों पदक जीते हैं। उस जमाने में अध्यापन कार्य करते हुए ससुराल में संयुक्त परिवार में सबकी चहेती बनी रही। यही नहीं, अपनी चारों पुत्रियों को उन्होंने उच्च से उच्चतर शिक्षा दिलवाकर अपने पैरों पर खड़ा किया। फिर प्रतिष्ठित परिवारों में ब्याह, जीवन के हर मोर्चों पर पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। वैधव्य को भी बहुत साहस और शालीनता से लेते हुए जीवन पथ पर बेटियों का हाथ थामे आगे बढ़ती रही। हमेशा सबकी मदद पर तत्पर, सब उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पशु पक्षी भी उनसे जुड़े हुए थे। मालती बता रही थी, रोज नानी के हाथ से रोटी खाने वाले मोरों ने भी उनके अस्पताल जाने के बाद आना बंद कर दिया है। हाँ, मौसी बेचारी तो समझ ही नहीं पाई कि वे किसे खोज रही हैं। तभी मालती पहुंच गई। उसने नानी के पास जाकर पूछा कि क्या वे अनुप्रिया को खोज रही हैं, तो वे सुकृति से गर्दन हिलाने लगी। फिर अटकते हुए पूछने लगी, मुझसे मिलने आई थी, चली क्यों गई? आपने पहचान लिया था? मालती ने पूछा था तो वे गुस्से से देखने लगी। अपनी नातिन को नहीं पहचानूंगी क्या? अनुप्रिया को लगा उसके अंदर का एक बहुत बड़ा सा गुब्बारा फूटकर बाहर आने वाला है। उसकी मनस्थिति से अनजान मम्मी बताए जा रही थी। फिर सुरभि ने उन्हें तुम्हारा बनाया वो मोर वाला वीडियो दिखाया, जिसकी पृष्ठभूमि में वे गाना बज रहा था। कौन सा था याद नहीं आ रहा। नानी तेरी मोरनी बोलते बोलते गुब्बारा अंततः फूट ही पड़ा था। इसके साथ ही सारे गिले शिकवे उसमें बह चले। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।